थोड़ा सा जैसे हम देख रहे हैं कि हमने काफ़ी ये भी पीछे बात करी है कि लोग ऐसे वाले रेमेडीज़ दे रहे हैं, लोग ऐसे उपाय बता रहे हैं, तो कोई सच में ऐसा होता है कि अगर किसी को अपनी वेल्थ अच्छी करनी है, किसी को सच में लक्ष्मी की ज़रूरत है, तो क्या ऐसे सच में कोई उपाय होता है कोई ऐसा? ये लक्ष्मी जी की ज़रूरत सबको है, काल का युग है, इसमें लक्ष्मी जी की सबको ही ज़रूरत है, जिसके पास है उसको भी ज़रूरत है। आपके भंडार भरे हुए तब भी आपको ज़रूरत है। और अगर आप वाकई ज़रूरतमंद हो और आप परेशान हो, आपका काम है, कारोबार है, नौकरी है, कुछ भी है, अगर उसमें बहुत आपको प्रसन्नता नहीं है या बहुत लक्ष्मी जी स्थिर नहीं हो रही या आपके पास आ नहीं रही या रुष्ट है या जो भी है, और आप इस चीज़ को मन में बिठा के बैठे हो कि मुझे किसी न किसी प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है, और अगर इस चीज़ को लेके आप सीरियस हो, तो फिर सीरियसली आप चीज़ों को फॉलो करो, फिर साधना करो, फिर शॉर्टकट मत मारो। और अगर आप वाकई सीरियस हो तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका, और तरीका बताऊंगा। अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न ना हुई, अगर ब्लेसिंग्स आपको ना आई, तो फिर मेरे से आगे बात करिए आप, लेकिन आप सीरियस होने चाहिए उस चीज़ के लिए। आपको विधि मैं बताऊंगा, करने वाले आप बनो, आप कुछ ही दिनों में उसके रिजल्ट्स प्राप्त करोगे। लेकिन कुछ दिन ये मत समझ लेना कि बस 2-4 दिन में मिल जाएगा सब कुछ। फिर धैर्य भी रखना, धैर्य रखना, मन में संकल्प पूर्णता रखना, क्योंकि इम्तिहान भी होगा। अगर सही स्टडी करोगे तो इम्तिहान होगा, सही तरीके से आपकी तैयारी होगी, सही तरीके से आप फॉर्मूला फॉलो करोगे या आप विधि को अपनाओगे, आपका टेस्ट होगा ही होगा। सिंपल है। आसन बहुत शुद्ध होना चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए, मुख आपका ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, या आप ये मान के चलिए उत्तर की तरफ होना चाहिए। माला आपके पास कमल गट्टे की होनी चाहिए या स्फटिक की होनी चाहिए। कमल गट्टा आराम से इजीली अवेलेबल है मार्केट में, माला मिल जाएगी आपको। स्फटिक की माला भी आराम से मिल जाएगी। भोग के लिए खीर का प्रसाद होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, मिश्री का भोग दे सकते हो, इलायची रख सकते हो, ये भोग कंपलसरी है। जोत के लिए मौली की जोत लगाई जाएगी, जो कलावा हम हाथ में बांधते हैं उसकी ज्योति बना के देसी घी में वो जोत लगाई जाएगी। 2 लौंग डालो उसमें फूल वाले, और कमल गट्टे की माला लेके माँ लक्ष्मी के सम्मुख दीपक लगा के देसी घी का अच्छी सी उनकी प्रतिमा या जो भी चित्र है आपके पास वो विराजमान करिए। गंगा जल का पूरे उस एरिया में जहां आप बैठ के साधना करोगे सब छिड़काव कर लीजिए। आप कमल गट्टे की माला लीजिए और मंत्र आपको मैं बता देता हूँ, उस मंत्र को लिख लीजिए, या आप अपनी स्क्रीन पे जब भी ये पॉडकास्ट चलेगा तो उसमें मंत्र दे दीजिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। बहुत सिंपल सा मंत्र है, ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है। ये आप सिर्फ एक माला कर लीजिए प्रतिदिन। अगर वाकई ही आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है, आप ये फालतू के टोलने टोट के ये उपाय ये बोल दिया वो कृपा आ जाएगी, वो सब छोड़ दो। लक्ष्मी जी का ये एक बहुत प्राचीन और सिद्ध और इतना अचूक मंत्र है, महालक्ष्मी जी इसमें कृपा करती ही करती है। मैंने आज तक जिस जिसको ये मंत्र दिया है उसके भंडार माँ लक्ष्मी ने भरे हैं। आज आपके पॉडकास्ट में बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ये मंत्र को सीरियसली साधना में ले लो, इसकी साधना कर लो, और 1 महीने 1.25 महीने में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सब्र से, शांति से, प्रसन्नता से, भाव से। दूसरी बात, दिवाली की पूरी रात जाग के ये पाठ कर लो इस मंत्र का, ये सिद्ध हो जाएगा। पूरी रात सुबह 5:30 बजे तक आप पूरी दिवाली की रात्रि जागेंगे, सुबह 5:30 बजे तक इस मंत्र की साधना करिए। आपको 5:30 बजे लक्ष्मी जी का वाहन दर्शन दे देगा, या कोई ना कोई आपको संकेत 110% मिलेगा। साधना के दौरान लाल वस्त्र धारण करिए, मतलब जब आप मंत्र साधना करने जा रहे हो लाल वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का तिलक धारण करिए रौली का। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लक्ष्मी जी का चित्र लगाइए, सेव कर लीजिए, जो लॉक स्क्रीन पे आता है, होम स्क्रीन पे आता है। लक्ष्मी जी का ही हमेशा ध्यान करते रहिए। उनको ये मत बोलिए कि माँ मुझे आपकी चाहत है, उन्हें ये बोलिए कि हम पे सिर्फ कृपा करो, हमें सिर्फ आशीर्वाद चाहिए आपका।
हम आपकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। उनके पीछे भागो मत, भागोगे तो वो भगाएंगी, चंचल है वो, भगाती रहेंगी, फिर भागते रहो। शॉर्टकट मारोगे वो भगाएंगी, जितना आपको लगेगा मैं नज़दीक पहुंच गया वो उतनी दूर जाके खड़ी हो जाएंगी। ये उनका स्वभाव है। शांति से बैठो, उनका पाठ करो, वो अपने आप आएंगी आपके घर। और अपने घर को हमेशा सुगंधित रखिए, हमेशा बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहे आपके घर में। चाहे वो अगरबत्ती से रखिए, चाहे वो रूम फ्रेशनर से रखिए, चाहे वो धूप से रखिए, चाहे वो किसी भी चीज़ से रखिए, चाहे फ्लावर्स से रखिए, जिससे भी रखनी है, लेकिन आपके घर में हमेशा खुशबू आनी चाहिए। ये लक्ष्मी जी का पहली कंडीशन है आपके घर में आने की। आप जो मर्जी जला लीजिए, जो मर्जी करिए, अगर आपके घर में बुरी दुर्गंध है या कोई बैड स्मेल या अजीब सी कोई वाइब्रेशन फील होती है वहाँ, तो लक्ष्मी जी वहाँ नहीं आएंगी। बहुत खुशबू रखिए घर में और इस मंत्र की साधना करिए, 110% आपके घर में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएंगी। आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर कर देंगी अकेली लक्ष्मी जी। लेकिन कोई करने वाला चाहिए, सही विधि और सही नियमों की पालना करते हुए, पेशेंस के साथ। ये मत करो ये पान के पत्ते पे ये किया तो बस लक्ष्मी जी की। अगर आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो सीरियसली फिर उस चीज़ को फॉलो करके देखो, एक नियम के अनुसार थोड़ी सी मेहनत करो, रिजल्ट 110% मिलते हैं। और अगर किसी को ना मिले तो मुझसे बात करें। फिर आप में, आपकी साधना में कमी है, देने वाले में कमी नहीं है, आपकी साधना में कमी होगी।